हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डेली हिस्ट्री प्रैक्टिस में। आज हम पढ़ेंगे मिक्स जी के इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है आपके ए पहले भाग में, बी दूसरे भाग में, सी तीसरे भाग में या डी चौथे भाग में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दूसरे भाग में, जो कि आपका भाग भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता है। इसमें नागरिकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन दिए हैं ए दौड़ से, बी हॉकी से, सी क्रिकेट से या डी शतरंज से। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी ए दौड़ से। तो कुछ जान लेते हैं। उसेन बोल्ट ने 2009 में बर्लिन विश्व कप में 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड में पूरी की 100 मीटर, जो कि अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है, कोई भी धावक। और उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल और लगातार 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं। उनका ये रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी अच्छे धावक हैं उसेन बोल्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिंबिसार किस वंश के शासक था। ए चोल वंश, बी कुलचुरी, सी हर्यक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। जैन परंपरा के अनुसार उन्हें भविष्य के ब्राह्मणी युग के 24वें तीर्थकरों में से पहला तीर्थकर माना जाता है। बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिब्रज थी, आपको नोट करना है। पहली राजधानी गिरिब्रज, बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिब्रज। स्टार बनाता हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को पूरी तरह पराजित किया। तो आपके ऑप्शन है ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तराइन का युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। ये कुछ डिटेल दी है, ये मैं बता चुका हूँ। 1191 में हुआ था तराइन का युद्ध। आपको बता दूं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल के नवाबों की तरफ से सिराजुद्दौला ने नेतृत्व किया था, और सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हो गए थे। तो और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1557 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी हम आपका राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चोलों के समय का ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मदेश्वर मंदिर जो किसने बनवाया, चोलों ने बनवाया। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये पूछा जाता है ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया और कहाँ पर। तो बनवाया चोलों ने, और कहाँ पे बनवाया ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तंजावुर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ये, तंजावुर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर। तो बढ़ते हैं, कुछ डिटेल दी है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व का ये एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। इस मंदिर को 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया। आपको याद रखना है, ग्रेनाइट का बना हुआ है और ये विश्व में एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हैं जो कहां से लिए गए हैं। ए अमेरिका से, बी रूस से, सी आयरलैंड से, डी जापान से। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो कि आर्टिकल
36 से 51 तक हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत विभाजन में संबंधित माउंटबेटन योजना काफी इंपोर्टेंट है। माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा हुई थी? ए 12 जून 1922, बिल्कुल गलत। बी 9 जून 1936, सी 3 जून 1947, डी 21 जून 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, काफी सिंपल क्वेश्चन है और पॉपुलर भी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जो, और बुध जो हमारा सबसे छोटा ग्रह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए तामा जस्ता, बी निकिल तामा, सी लोहा जस्ता, डी लोहा निकिल। तो आपका राइट आंसर आपको याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डी लोहा और जस्ता का बना होता है क्रोड, जो कि भीतरी भाग होता है पृथ्वी पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर निकलती है, जो कि गुजरात से होकर भी निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट करना है, याद रखना है। परमाणु संयंत्र पहला कौन सा है? तो देखते हैं। ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेमोम परमाणु संयंत्र, सी कुंडकुलम परमाणु संयंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ए तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पहला परमाणु संयंत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया, यानी राष्ट्रपिता किसने बोला? आपके ऑप्शन है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा? अंधनंगा फकीर। तो ए हिटलर ने, बी मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी विंस्टन चर्चिल ने, या डी माउंटबेटन ने। तो आपका राइट आंसर है सी विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर बोला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देश का लौह पुरुष किसे कहा था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, लौह पुरुष आपको पता होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका सी वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष बोला जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, इसकी हाइट है 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है, इसकी हाइट आपको याद रखनी है 182 मीटर, एग्जाम में पूछी जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब केसरी, ए रंजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर है डी लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है?
यानी कि एक सहायक नदी नहीं है, 3 सहायक हैं। तो देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंडक गंगा की सहायक नदी है, कोसी गंगा की सहायक नदी है। तो कौन सी नहीं है? स्वर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है स्वर्णरेखा नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं, ए ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कट उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका बी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपका, और पुस्तक नहीं होगा, यहाँ पर वेद होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाता है ए ऋग्वेद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपको लिपि बतानी है हिंदी की। तो ए पार्सियन में, बी रोमन में, सी देवनागरी में, या डी पाली में। तो हिंदी भाषा है हमारी, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाता है सी देवनागरी लिपि। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, या डी 23 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी को आर.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 28 फरवरी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको याद करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिल सके। धन्यवाद।